ऐसा होता है कि सुबह जब आप उठती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही होती है, आपका शरीर बहुत ज़्यादा हैवी होता है या सर में बहुत ज़्यादा गैस चढ़ी होती है। मतलब पेट के आसपास ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो गया है, पेट बहुत ज़्यादा निकलता जा रहा है, तोंद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से मेरा हो गया था, अगर इस तरह का आपका भी हाल हो गया है तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी। इसको आपको रात को पानी में भिगोना है और आप जब इसको सुबह पिएंगे उसके बाद में जितनी भी आपके पेट में अफरा इकट्ठा हो रखा था, ब्लोटिंग आपके शरीर में बन रही थी या फिर आपके शरीर में इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से आपके ऊपर ना मोटापा बढ़ता जा रहा था। देखो, हर कोई आपको बोलेगा मोटी है, कम खाओ, ये करो वो करो, लेकिन कोई ना तरीके नहीं बताता है। अब आप डाइटिशियन के पास जाओगे तो वो मोटी मोटी फीस आपसे लेंगी, लेकिन तब भी वो आपको अपना ना सीक्रेट नहीं बताएंगी। सबसे सिंपल वाला सीक्रेट क्या होता है, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा सबसे सिंपल वाला सीक्रेट, जिसको कि मैंने हमेशा यूज किया है जब भी मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो गई है। ब्लोटिंग के साथ में अगर आपको शरीर में बहुत ज्यादा बीमारियां घिरती जा रही हैं, आपको बीपी की, शुगर की, आपको थायराइड की अगर समस्या दिखाई दे रही है, आपने टेस्ट कराया है, आपके शरीर में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, मोटापे की वजह से सारी बीमारियां आती ही आती हैं। आप जो मर्जी कर लो, एक बार अगर मोटापा आता है तो आपके शरीर में ये सारी बीमारियां आती हैं। आपकी स्किन खराब लगने लगती है, आपके बाल खराब लगने लगते हैं, आपके हाथ पैर ज्वाइंट में दर्द होने लगता है। तो अगर आपके भी ज्वाइंट में दर्द होने लग गया है, कट कट की आवाजें आने लग गई हैं, आपके पेट के आसपास बड़े बड़े से टायर्स बन गए हैं, घेरे बनते जा रहे हैं, आप इस तरह से हाथ लगाते हो, वो पूरा का पूरा जो मांस है, जो चर्बी आपके हाथ में आती है, आपके हाथ बहुत ज्यादा मोटे होते जा रहे हैं, शेप खराब हो गई है बिल्कुल ही। मतलब आप कुछ भी पहनते हो बेढंगा अगर लगने लगे हो, तो मेरी बहनों भाइयों, प्लीज थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना शुरू करो। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा डाइट करो, खाना पीना बंद करके बैठ जाओ, फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें कुछ नहीं बताऊँगी। मैं सिंपल सा आपको एक तरीका बताऊँगी जो आपने रात को करना है और उसको आपने सुबह बस कंज्यूम कर लेना है। और इतना ईजी है, आपकी अफरा की, आपकी ब्लोटिंग की, आपकी गैस की, आपकी अपच की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट में जलन बनती है, खट्टे डकार आते हैं, आपका गला हमेशा जलता रहता है, ठीक है, काफी लोग का होता है पानी पीने से भी उनका ना गला जलने लगता है। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मुझे पता है, पर्सनली मैं जानती हूँ कि मुझे पानी पीने से भी गला मेरा जलने लग गया था। मतलब मैं बाहर का सब कुछ खाना मैंने छोड़ दिया था, उसके बावजूद मैं जब भी कुछ खाती थी, घर की अगर खिचड़ी भी मैं खा लेती थी तो भी मेरे गले में जलन होने लग गई थी। उसके पीछे रीजन क्या था ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आपका रोजाना का पेट साफ नहीं होता है, आपके पेट में गंद वैसे क्या वैसा ही पड़ा हुआ है, वो सड़न पैदा कर रहा है आपके शरीर में, जिसकी वजह से आपके शरीर में बीमारियां घेरने लगती हैं। आपको पता है, जब आपका पेट साफ नहीं होता है, आपका गट साफ नहीं होता है, उसकी वजह से आपके पेट में, आपके शरीर में बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और बीमारियां आपको घेरने लगती हैं। तो आपको कुछ नहीं सूझता है तो आप उठ के जाते हो, महंगी महंगी दवाइयां करा लेते हो, डॉक्टर्स के चक्कर काट लेते हो, तब भी आपको फायदा नहीं होता है। तब आपको बोला जाता है एंडोस्कोपी कराओ, आपकी गैस रुक गई है, आपका कब हाजमा जो है बिल्कुल खराब हो गया है। तो देखो, यहाँ तक सिचुएशन लाने से बेटर है कि हम कुछ घर के उपाय कर ले जिससे हमें नुकसान कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये आपने करना है। ये देखो जी, सबसे पहले तो ये देख लो, आपको ये लेने हैं कुछ टुकड़े। ये जो टुकड़े हैं ना, अगर आप इनको रोजाना रात को अपने लिए तैयार करके रखते हो और सुबह इसको कंज्यूम करते हो मेरे बताए तरीके से, आप देखोगे आपके शरीर की बीमारियां कैसे चुटकियों में गायब हो गया। और आपका जो मोटापा है, आपका जो वजन है, ये जो बढ़ती हुई तोंद है, देखो मेरी तो छाती तक यहाँ पे ना फैट आ गया था, एकदम मेरी गर्दन डबल हो गई थी। देखो इस तरीके से मेरी गर्दन लिटरली लगने लग गई थी, बहुत ज्यादा मेरा स्किन यहाँ का ना पकड़ में आ गया था। मतलब इतना ज्यादा मेरा स्किन जो यहाँ से है ना डबल चिन हो गई थी। तो सारे लोग टोकते थे, भैया कपड़े नहीं आते हैं, आप नए नए ब्लाउज पहन पहन के देख रहे हो, आप सूट्स नए नए सिलवा रहे हो, लेकिन हर दूसरे महीने के ऊपर अगर वो साइज बढ़ता जा रहा है आपका, तो ये ठीक बात नहीं है। अब आदमी एक पतला सा हो, उसके ऊपर फैट चढ़ रहा है तो ठीक है यार, उसका शरीर बन रहा है, लेकिन जो आदमी ऑलरेडी अच्छा खासा 68 वजन का है, वो बढ़ के 93 kg हो जाएगा तो टेंशन की बात है। मेरा वजन जो है वो यूजुअली 65-68 के बीच में रहता था,
लेकिन पिछले करीब 2 साल से मेरा वजन इतनी तेजी से बढ़ा, क्योंकि मैं घर पे रहती थी, मैं बाहर जाती नहीं थी, मैं वीडियोस बनाती रहती थी, तो बाहर जाने का मुझे लगता ही नहीं था कि मुझे बाहर जाना है। और बैठे बैठे ही जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ ऐसे ही खाती रहती थी, और अंट शंट बहुत कुछ खाया मैंने, ठीक है। उसकी वजह से मेरा वजन धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गया, और जाके पहुंच गया भैया 93 पे। मेरी तो सांस हाँफने लग जाती थी, मैं थोड़ा सा चलती थी मेरी सांस हाँफने लगती थी, मतलब मुझे हाफी आने लगती थी, इतना ज्यादा दिक्कत हो गया था। मेरे बच्चे मुझे बोलते थे कि मम्मा चलो कहीं घूम के आते हैं। मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं मीरा रोड से चर्च गेट नहीं जा पाती थी, इतनी ज्यादा मेरी हालत खराब हो जाती थी। और सिर्फ एक दिन के लिए कहीं जाना होता था ना, तो भी मैं नहीं जा पाती थी। मुझे घुटनों में दिक्कत हो गई थी, मेरे टखनों में दिक्कत हो गई थी, मुझे कट कट की आवाजें आती थी, जॉइंट में मेरे को दर्द होने लग गया था। मतलब ऐसा सीन हो गया था कि मैं हमेशा अपने आप को ना अनफिट, बीमार सा मुझे फील होने लग गया था। अगर आप मेरे थोड़े दिन पुराने की वीडियोस देखोगे, आप देखोगे मैं बहुत ज्यादा हैवी हो गई थी। फिर मुझे थोड़ा सा झटका लगा, मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, इस तरह से तो नहीं चलेगा, ऐसे तो वजन बढ़ता जाएगा और बीमारियां भी घिरती है। वजन बढ़ना एक अलग मैटर होता है, लेकिन बीमारियां जो घिरती है वो बहुत सीरियस कंडीशन होती है। ऐसे में तो आदमी ऊपर ही चले जाता है फिर, ठीक है। तब मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, मुझे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ठीक होना है। तब मैंने रिसर्च करना शुरू किया। मेरी जो दादी हैं, मेरी जो चाचियां हैं, मेरी जो सासू माँ की तरफ की मेरी फैमिली है, इन लोगों ने मुझे अपने टोटके बताए, अपने नुस्खे बताए, और मैंने उन सारे नुस्खों को किया है, मैंने यूज किया है, और मुझे हर नुस्खे से फायदा मिला है, जो कि मैं आप लोगों के साथ में हमेशा शेयर करती आई हूँ। देखो, ना सिर्फ मोटापा घटा, बल्कि मेरे शरीर की जो बीमारियां थी, मेरा जो बीपी था, मेरा जो शुगर था, वो बॉर्डर पे आ गया था। डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि रिस्क फैक्टर दिखाई दे रहा है, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो देखो, वो जो बॉर्डर पे आ गया था वो मेरा खत्म हो गया है। और उसके पीछे रीजन क्या है? यही सिंपल से तरीके हैं। ये दाने जो है ना, ये इतने सिंपल हैं, ये इतने इजी हैं। आप इनको किसी भी पंसारी की दुकान से खरीद लो। ये 4 दाने सिर्फ आपने लेने हैं रोजाना के, और आप देखोगे आपके शरीर की बीमारियां कैसे घट जाती है। अब इनको करना क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। आप ना एक काम करना, रात को, सिंपल वे में बता रही हूँ, कोई अगड़म शगड़म नहीं करना है, लेकिन आपको जो चीज आगे मैं बताऊंगी उसको जरूर से जरूर सुनना। आपने क्या करना है, एक गिलास लेना है, कांच का गिलास लेना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है, कांच का गिलास आपको लेना है, ठीक है। और उसमें आपने, अच्छा देखो, स्टील का मैं क्यों मना कर रही हूँ, या फिर मैं बाकी के बर्तन क्यों मना कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है उनका कोई रिएक्शन कर जाए, ठीक है, कोई भरोसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सेफ के साथ में चलेंगे। आपने लेने हैं ये 4 दाने, 2 मैंने ले लिए, 2 मैं और ले रही हूँ। ये देखिए, ये जो दाने हैं ना, इनको पनीर फूल कहा जाता है, पनीर डोडा कहा जाता है। ये आपने 4 दाने लेने हैं। देखो, मैंने इस तरीके से लिए हैं। काफी लोग क्या करते हैं, इसको पाउडर बनाते हैं, काफी लोग इसको बॉयल करते हैं। मुझे जो सबसे ज्यादा सिंपल और सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगता है वो ये वाला तरीका है, लेकिन इसको ऐसे ही लेना नहीं है, ठीक है। मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे इसको आप लोगे। सबसे पहले आपने ये 4 फूल सिर्फ पानी में भिगोने हैं, और रात को आपने इनको छोड़ देना है, ठीक है। अब ये पूरी रात के लिए जब आपके भीगे रहेंगे, इसके ऊपर कोई बर्तन रख देना, ढक देना इस ढक्कन को। तब आपने नेक्स्ट डे इसका कंजम्पशन करना है। वो कैसे करेंगे वो बताती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि सिर्फ पानी पीने से आपका वजन उतनी तेजी से नहीं घटेगा, घटेगा लेकिन उतनी तेजी से नहीं घटेगा, बीमारियां नहीं घटेंगी। दूसरी चीज, अगर आप प्रेग्नेंट हैं आप इसको नहीं लेंगे। अगर आपको कोई बीमारी है ऑलरेडी चलती आ रही है, आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर शरीर के ऊपर हर चीज अलग अलग असर करती है। मेरे शरीर के ऊपर इसने जो असर किया वो मैं अपना तरीका आपको बता रही हूँ। आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है, कोई पहले से चली आ रही कोई आपकी मेडिसिन है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेंगे, ठीक है। ये आपके लिए मैंने एक सलाह दी है। दूसरी चीज, रोजाना सुबह उठ के मैं इसको कंज्यूम करती थी, इसके बाद में ही मैं मेरा जो भी खाना पीना होता था वो लेती थी, लेकिन उसका एक टाइम होता है। आप कोई भी चीज कभी नहीं ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि कभी भी मुंह उठाया चलो पी लिया, नहीं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ, चाहे अब मैं 5 बजे उठूँ, चाहे मैं 6 बजे उठती हूँ, सबसे पहले उठते ही मैं सिंपल पानी पीती हूँ। इसको भी मैं इसके बाद में कंज्यूम करती हूँ। सबसे पहले सिंपल पानी आपने पीना है, और वो भी बैठ के पीना है। सबसे बड़ी बात, काफी लोग गलती इसी में करते हैं। काफी लोग क्या करते हैं, गट 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 खड़े होके पानी पी लेते हैं, वो आपके घुटनों में बहुत ज्यादा समस्या आपको पैदा करेगा, ठीक है। तो एक तो आपने बैठ के पानी पीना है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद आप इसको कंज्यूम करेंगे कैसे वो मैं बताऊंगी, लेकिन इसके बाद ही आपने 8:30 से 9 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट कर लेना है। बिना ब्रेकफास्ट आपको नहीं रहना है। अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट स्किप किया तो आपके ऊपर फैट बढ़ेगा।
इवन आपके पेट में गैस बनेगी, ब्लोटिंग बनेगी, अफरा बनेगा और आपको बहुत ज़्यादा हेडेक रहेगी। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को कट करना चाहते हो तो सुबह सुबह का जो ब्रेकफास्ट है उसको ज़रूर से ज़रूर कंज्यूम करना है, क्योंकि जो मॉर्निंग का हमारा ब्रेकफास्ट होता है वो हमारे पूरे दिन की एनर्जी को स्टोर करता है। तो अगर आप सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करोगे, आप पूरा दिन डल पड़े रहोगे, नल पड़े रहोगे, एकदम ऐसा लगेगा कुछ काम नहीं करने को हो रहा है, थकावट बनी रहेगी शरीर में। ठीक है, तो सुबह का ब्रेकफास्ट कंपलसरी है, वो करना है किंग साइज का। अब आप इसमें पराठे खाते हो तो जहाँ 4 पराठे खाते थे वहाँ पे आपने 2 पराठे खाने हैं। इसके अलावा आप दलिया ले सकते हो, आप पोहा ले सकते हो, आप पराठे खा सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा घी बटर कम करना। ठीक है, लेकिन जो पराठा गूंथने वाला आटा है, जो हम आटा बांधते हैं, ठीक है, उस आटे में गेहूं की मात्रा आपने कम कर देनी है अभी से। गेहूं हमारे शरीर में शुगर बनाने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि गेहूं में शुगर बनाने वाले तत्व होते हैं। आपने क्या करना है, मोटा अनाज अपने आटे में मिक्स कराना है। जैसे अगर आप 10 किलो आटा महीने का लगाते हो, ठीक है, तो आपने उसमें 3 किलो गेहूं रखना है। ठीक है, या फिर 3 नहीं तो आप 4 किलो कर सकते हो, और बाकी आपने मोटा वाला अनाज रखना है, जिसमें कि नाचनी, जवारी, मिलेट्स, बाजरा और सोयाबीन का आटा, चना का आटा, ये सारा चीजें आपने मिक्स करानी है। ठीक है, इससे आप देखोगे कितने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। ये ही कर लोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपने सुबह का पहला ब्रेकफास्ट करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा बॉईल करके हाफ बॉईल वाला अंडा खाओ। प्रोटीन भी आपको उतना ही ज्यादा जरूरी है। बिना प्रोटीन के आपके बाल झड़ते हैं, आपके बालों में जो जिंदगी होती है, जो लाइफ होती है, वो आपकी चली जाती है, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे बॉडी के सेल्स और हमारे जो बाल हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उनको बनाने में। तो अंडा खा लो ना, 2 अंडे सुबह के खा सकते हो, साथ में आप दूध पी सकते हो, कैलोग्स खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, मूसली खा सकते हो, कि आपका सुबह का ब्रेकफास्ट हो सकता है अगर आप नॉन वेज में जाना चाहते हो। दूसरा, आपने 11 बजे के आसपास कुछ सीड्स या नट्स ज़रूर से ज़रूर खाने हैं। सीड नट में कोई महंगा फ्रूट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ड्राई फ्रूट महंगा महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भीगे हुए चने जो काले वाले आते हैं, सफ़ेद वाले आते हैं, वो लेंगे, और साथ में आप इसमें डालेंगे छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। ये आपने सुबह सुबह खाना है, 1 मुट्ठी। ये आपको पूरे दिन की पावर देगा, घोड़े के जैसी पावर आपके शरीर में आ जाएगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी आपके शरीर में आएगी। इसके अलावा दोपहर को आपने दाल, रोटी, सब्जी, चावल, ये आपने लेना है, जिसमें आपने चावल की क्वांटिटी ज़्यादा करनी है, और वो भी आपने बॉयल चावल लेना है। आफ्टरनून यानी कि 1:30 से 2 बजे के बीच में आपका लंच हो जाना चाहिए। उसके आधा घंटा पहले आपने बहुत सारा सैलड खाना है। अब सैलड में आप कुछ भी खा सकते हो। अगर आप मोटापा कम करना चाहते हो, सबसे बेस्ट मैं आपको डाइट बता रही हूँ, ये बड़े बड़े डाइटिशियन की डाइट है जो मैं आज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ। ठीक है, ये आपने करना है। दोपहर को आपने 3 से 4 बजे के बीच में फिर से कुछ सीड्स, नट्स या 2 बिस्किट मारी वीटा जो आता है वो आप ले सकते हो, साथ में चाय ले सकते हो। ठीक है, और फिर आपने 6, साढ़े 6 बजे अपना जो डिनर है इसको कर लेना है। इसके लेट आपने नहीं करना है। अब ये जो पानी है, जो हमने ये दाने भिगोए हैं, ये आपके अच्छे से आपके पूरी रात में भीग जाएंगे। ठीक है, सॉफ्ट हो जाएंगे, एकदम मुलायम हो जाएंगे, और सुबह जब आपने इनको कंज्यूम करना है, आपने क्या करना है, इस तरीके से इनको ना फोड़ देना है। ठीक है, तो इनका जितना भी वो जेली होगा, मतलब इसका जो भी लिक्विड होगा, वो अच्छे से आपके पानी में जाना चाहिए, और फिर आप इसको छान के आपने पीना है। जैसे जैसे आप इसको पीने लग जाओगे, आप देखोगे कैसे आपके शरीर में बदलाव आ रहे हैं। भाई, आपका हाफी चले जाएगा, आपका हाफना जो है वो खत्म हो जाएगा। जो शरीर में आपको हेवीनेस लगता था, हैवीपन लगता था, बहुत ज़्यादा भारी आपका शरीर लगता था, आपको चलने में, बैठने में, उठने में दिक्कत आ रही थी, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। प्लस आपके अगर अफरा जैसे गैस, ब्लोटिंग या अपच बहुत ज़्यादा आपको रहती थी, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। मतलब जैसे आपको ना पेट में हमेशा जलन रहता होगा, मतलब आपको ऐसा लगता होगा बहुत ज़्यादा हैवीनेस आ गई है पेट में, वो आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आप जैसे जैसे इसको कंज्यूम करना शुरू करोगे, वो आपकी खत्म हो जाएगी। आपको दिखेगा आपका शरीर बहुत लाइट हो गया, आपकी नसों में से इन्फ्लामेशन आपको लगेगा निकल निकल के बाहर जा रहा है, शरीर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा। जो शरीर में आपके सूजन आ गई थी, सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन आ गई थी, वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये ड्रिंक करामाती बहुत है, फ्री का है, बिल्कुल भी इसमें पैसा नहीं खर्च हुआ है। 20 रुपए में पूरा इतना मुट्ठी भर के आपको ना पनीर डोडा के फूल मिल जाएंगे। आप खरीद के लाओ और इसको कंज्यूम करना शुरू करो। आप देखोगे जैसे जैसे आप इसको कंज्यूम करो, आपका शरीर इतना ज़्यादा लाइट हो गया है, आपके वो पुराने वाले कपड़े वापस आपको आ जाएंगे, जो आपने ट्रंक में, अटैचियों में भर कर रख दिए थे ना, अपनी शादी के जो आपने कपड़े रख दिए थे ना, वो सारे के सारे
सितारे आपको आने लग जाएंगे, इतना ज़्यादा आप लाइट फील करोगे, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आ जाएगा, आपके बालों में इतनी ज़्यादा चमक आ जाएगी, सिंपल ये पानी पीने से। कैसे बनाया है, कैसे किया है, सारी चीज़ें मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो एक लाइक दे दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी बताना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जानने में, अच्छा लगता है कि कहाँ कहाँ तक मेरी फैमिली पहुँच चुकी है।